हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बता रहे हैं, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी बाय यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को यूज करके आप लोगों को बताना है इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। यानी कंसिस्टेंट माने जिनका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, इनकंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर ax इक्वल टू बी कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो आप लोग क्या करेंगे, तीन रूल फॉलो करेंगे। देखिए, पहला रूल है, अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं आती तो इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहते हैं कि सॉल्यूशन निकल सकता है और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। बट अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ गई तो आपको एक और चीज चेक करनी पड़ेगी, एडजॉइंट ए इनटू बी, वो भी अगर 0 आ गया तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे, यानी कि सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसी तरह अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो और ये 0 नहीं हो, एडजॉइंट ए इनटू बी, तो इक्वेशन कंसिस्टेंट ही नहीं होंगी और उनका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि नो सॉल्यूशन। देखिए, जैसे मान लो आप लोगों को इक्वेशन दी और आप लोगों से पूछा गया किस टाइप की है, तो देखिए यहाँ तो आंसर लिखा हुआ है, बट आप लोगों को पता करना क्या है, कंसिस्टेंट होकर यूनिक है, इनफाइनाइट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो अपनी इक्वेशंस देखिए, उनके कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट ए बनाइए, 1 1 -1, 0 1 -5, ठीक है, 0 0 1। ओके, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए। देखिए, डिटर्मिनेंट बहुत इजी है। अगर डायगोनल के पूरा जो डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट है 0 हो तो आप लोग केवल डायगोनल की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 1 1 की मल्टीप्लाई 1, 0 नहीं आया तो ये वाला केस आ गया फर्स्ट वाला, यानी कि इक्वेशन कैसी हो गई, कंसिस्टेंट, और उनका हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए देखिए डायरेक्ट निकल रहा है, इसलिए करने की नीड नहीं हो रही है। यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, जेड को यहाँ पुट करिए, तो जब जेड को यहाँ पुट करेंगे -1 तो देखिए क्या होगा, आप लोगों ने y इक्वल टू 8 + 5z, 8 - 5 कितना आ गया, 3, और ये जो y और z की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए तो x आ गया आप लोगों का 1। तो सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू -1, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा और कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।